हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स के बारे में, और चैप्टर के जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल सा एक फंडा आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक सीड है, ठीक है ना। इस पिक्चर में देखो, और ये सीड यहां से ग्रो हो गया है एक सीडलिंग, ठीक है ना। तो इसी सीड का एक सीडलिंग में ग्रो होना, ये सीडलिंग कहलाता है। एक छोटा सा जब प्लांट आ गया ना एक सीड से, तो दैट इज प्लांट इज कॉल्ड द सीडलिंग, ठीक है ना। तो सीड से सीडलिंग बनने की प्रोसेस को द प्रोसेस इन विच प्लांट्स चेंजेस फ्रॉम अ सीड टू सीडलिंग, सीड से सीडलिंग बनने की प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट changed itself from or turned itself into seedlings from the seed, we can say that कि सीडलिंग, सीड से सीडलिंग में चेंज होना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। पढ़ते जर्मिनेशन के बारे में क्या है आगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। When seed gets all their favorable condition, जब भी इस सीड को सारे के सारे फेवरेबल कंडीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये एक बेबी प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट बेबी प्लांट इज कॉल्ड द सीडलिंग, यानी कि ये जो बेबी प्लांट देख रहे हो ना, इसी बेबी प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? सीडलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। सीडलिंग बोलेंगे। दैट बेबी प्लांट इज कॉल्ड द सीडलिंग। ओके, सो this process of seed turning into the seedling is called the germination, and the process by which a simple seed turn itself into a seedling under the favorable condition is called the germination। मतलब जब भी favorable condition मिले और एक सीड सीडलिंग में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। क्लियर? जर्मिनेशन का मतलब एक सीड का सीडलिंग में चेंज होना, ठीक है ना, जर्मिनेशन कहलाता है। ओके, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन द सीड रिसीव्स एडिक्वेट वाटर, जर्मिनेशन होता है। क्लियर? जर्मिनेशन के समय में क्या कर रहा है कि व्हेन द सीड रिसीव एडिक्वेट वाटर, जब इट स्वेल्स लीडिंग इनटू एंड बर्स्टिंग इट्स टू द सीड कोट एंड गिव राइज टू द बेबी प्लांट। क्या होता है कि जब धीरे धीरे क्या करता है ना कि सीड पानी को सोखना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे एडिक्वेट अमाउंट में, एक अच्छा खासा अमाउंट में पानी को एक सीड सोख लेता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, अब सीड पानी ज्यादा सोखने की वजह से सीड बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है ना, सीड फूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीड यहाँ से फट रहा है, ठीक है ना, सीड फट गया एंड वहां से एक छोटा सा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया, छोटा सा एक प्लांट यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। Give rise to the new baby plant. Inside the seed, the developing embryo gets the food from the cotyledons. अब सीड के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है छोटा सा, मतलब इस सीड, इस जो बेबी प्लांट है उसका जो पार्ट है अंदर से, ठीक है ना, उस पार्ट को अभी अभी ये जर्मिनेशन, अभी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी के समय इसको जो खाना मिल रहा है वो खाना सीड के कॉटिलेडन से मिल रहा है, क्योंकि कॉटिलेडन में पहले से ही खाना स्टोर होता है, ठीक है ना। तो उस कॉटिलेडन से अभी इसको क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम कॉटिलेडन्स द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप इनटू द रूट्स एंड देन द टीनी ग्रीन शूट इमर्जेस फ्रॉम द अदर एंड। देखो, सबसे पहले इसके अंदर रूट डेवलप होता है। यहाँ से देखो ये रूट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, रूट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, समझ रहे हो? सारा का सारा क्या है? रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक छोटा सा प्लांट ऊपर की तरफ, जब रूट डेवलप हो जाता है तब एक छोटा सा प्लांट ऊपर की तरफ डेवलप हो जाता है। क्योंकि अगर पहले ऊपर वाला प्लांट, अगर पहले स्टीम आ जाए और रूट आए नहीं, तो वो तो कभी तो खड़ा रहेगा नहीं ना, वो तो गिर जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पहले रूट आता है किसी सीड के अंदर से, जब सीड बर्स्ट करेगा तो पहले रूट इमर्ज होना स्टार्ट करेगा एंड देन उसके बाद उसका स्टीम इमर्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या है। As the baby plant grows, it starts developing a small, एक मिनट इसको जरा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसको समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या? As the baby plant grows, जैसे जैसे बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, it start developing into a small green leaves inside the seed। ये क्या हो जाता है? देखो देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। क्या कह रहा है कि as the baby plant, it start developing a small green leaves inside the seed। ये धीरे धीरे सीड के अंदर एक छोटा सा ग्रीन लीव्स क्या करता है? फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, समझ रहे हो ना। दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रीन लिप्स, ठीक है ना। तो एक छोटा सा ग्रीन लिप्स फॉर्म करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। द ग्रीनिंग हुक शेप्ड शूट
straightens out and pushed the cotyledons above the ground। ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो सीडलिंग्स, जो हुक शेप का जो सीड आप देख रहे हो, वहां पे रूट देख रहे हो, हुक शेप का जो रूट देख रहे हो, ये क्या कहता है, द ग्रोइंग हुक शेप शूट स्ट्रेंड्स आउट एंड पुशेस द कॉटिलेडन अबव द ग्राउंड। ये कॉटिलेडन ये नीचे नीचे जैसे जैसे स्ट्रेंट आउट होता है, मतलब स्ट्रेंडन आउट होता है, उसके अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है ना, वैसे वैसे धीरे 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 क्या करता है, ये सीड को ऊपर की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देता है, सीड ऊपर आने लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां से अब क्या होने वाला ना, स्टीम ग्रो होने वाला है। ग्रेजुअली द शूट इलोंगेटेड टू फॉर्म अ प्रॉपर स्टीम। फिर धीरे धीरे जो शूट सिस्टम होता है उसके अंदर से प्रॉपर स्टीम आने लगते हैं एंड लीव्स द, यहाँ पे क्या बोला, अनफोल्ड इवेंचुअली, एक मिनट इसको जरा समझा दें, एंड लीव्स अनफोल्ड इवेंचुअली फॉलिंग ऑफ द कॉटिलेडन्स। और धीरे धीरे अनफोल्ड मतलब धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां से फॉलिंग ऑफ द कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स का साथ धीरे धीरे छूट जाता है। मतलब मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनफोल्ड कॉटिलेडन्स को धीरे 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 छोड़ रहा है। ऐसे कारण यहाँ पे आने के बाद ये पूरा कॉटिलेडन्स से अलग हो जाता है, कॉटिलेडन्स को बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, कोई कॉटिलेडन्स को धीरे 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 छोड़ते हुए पत्ता यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया, समझ रहे हो। तो ये कॉटिलेडन्स को बिल्कुल यहाँ पे ऐसे स्टेज में यहीं पे छोड़ दिया, यहाँ पे, ठीक है ना। इस स्टेज में फिर धीरे से कुछ दिन बाद क्या हो जाता है कि जो कॉटिलेडन्स तुम देख रहे हो ना, जो सीड का पोर्शन, ये सीड का पोर्शन भी यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसके अंदर लीफ जो ग्रो होना स्टार्ट होता है, धीरे 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 शूट सेक्टम ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट होता है, और फिर क्या कर देता है वो, वहां पे जो कॉटिलेडन, जिस कॉटिलेडन से खाना ले रहा होता है, उस कॉटिलेडन से जब वो बाहर निकलता होता है तब उसे कॉटिलेडन का जरूरत नहीं पड़ता है। तब वो जो क्या करता है ना कि फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेता है प्लांट, ठीक है ना। तब वो कॉटिलेडन को किक आउट कर देता है, कॉटिलेडन को वहां से निकाल देता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि फाइनली a mature plant does not show the cotyledon because they shrink and disappear with the growth of the baby plant। क्या कह रहा है कि फाइनली मैच्योर प्लांट, एक मैच्योर प्लांट जैसे जैसे ये धीरे धीरे मैच्योर प्लांट होना स्टार्ट होगा, ये बड़ा प्लांट होना स्टार्ट होगा, तब इसे कॉटिलेडन्स की जरूरत नहीं ही पड़ती। अभी मैं आपको समझा रहा था, तब इसे कॉटिलेडन की जरूरत जरा सा भी नहीं है। तो सिंपली क्या हो जाता है कि जो उसके कॉटिलेडन दे श्रिंक एंड डिसअपियर। श्रिंक एंड डिसअपियर का मतलब धीरे धीरे क्या हो जाता है, श्रिंक होता है, धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर डिसअपियर हो जाता है, अचानक से खत्म भी हो जाता है, समझ रहे हो। चलिए उसके बाद कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। किस एक्टिविटी में, एक मूंग है, उसको पानी में तुम डाल करके देख लो 6-7 दिन तक, 6-7 घंटे तक, ठीक है ना। इसको तुम पानी में डाल करके देखोगे तो वहां भी क्या हो जाएगा ना कि उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहां से क्या करेगा कि वो बस्ट आउट होगा, वो सीड बस्ट आउट होगा, और वहां से छोटे छोटे सीडलिंग्स आ जाते हैं, और इस तरीके से सीडलिंग्स फॉर्म करवा करके खाने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं, ठीक है। तो खैर ये बात की बात है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द स्टीम, रूट एंड लीव्स, ये वाला टॉपिक आज क्लियर कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर कर लेते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम, रूट्स एंड लीव्स। स्टीम, रूट और लीव से हम लोग प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है ना। देखो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सीड में कन्वर्ट नहीं होते, इस बात को तुम कंफर्म रहो कि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सीड में कन्वर्ट नहीं होते। या फिर इनफैक्ट मैं सीधा का सीधा एक बात कहूं कि अगर जिस प्लांट में फ्लावर हो ही नहीं तो वो क्या करेगा, वो सीड में कैसे डेवलप होगा, वो सीड में नहीं डेवलप होगा। तब क्या होगा, समटाइम न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द स्टीम्स, रूट एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट के स्टीम से, रूट से या लीव से क्या करेगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टीम के, कि स्टीम के थ्रू कैसे क्या होता है। समझो, द स्टीम ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट कैन बी यूज्ड टू ग्रो द न्यू प्लांट्स। रोज, पता है कि हम लोग क्या होता है कि रोज का स्टीम काट के लाते हैं, टहनी काट करके लाते हैं, ला करके अपने बाग में लगा देते हैं, घर के आसपास कोने कोने में लगा देते हैं, वहां से एक नया रोज का पेड़ आ जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्टीम से क्या करना ना, इसी को बोलते हैं स्टीम से एक नए प्लांट को क्या करवाना, ग्रो करवाना। किस चीज का यूज करके, यूजिंग द स्टीम ऑफ ए प्लांट। क्या चीज का यूज करके, स्टीम का यूज करके, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, पोटैटो, जिंजर, हाँ, ऑनियंस, ठीक है ना। पोटैटो में भी देखते होगे कि आंख होता है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे काट देते हैं, यहाँ से ऐसे काट देते हैं, फिर खेत में लगा देते हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है ना कि एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टीम्स, ये सारे के सारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टीम्स के एग्जाम्पल है। पोटैटो, जिंजर और ऑनियंस वगैरह हो गया, ठीक है ना। सबके सब अंडरग्राउंड, इसका जो स्टीम होता है अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर स्टीम्स होते हैं।
दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रो द न्यू प्लांट, इनका भी इस्तेमाल नए प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हो सकता है, पॉसिबली इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि हम लोग करते ही हैं। पोटैटोज एंड जिंजर हैव द आईज ऑन देम, पोटैटो और जिंजर पे क्या होता है, आईज होता है, जैसे यहाँ पे आंख देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इन पे आई होता है, ये जो आंख देख रहे हो, ये आंख देख रहे हो, तो इन पे क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। इफ यू कट अ पीस ऑफ पोटैटो हैविंग एन आई, अगर हम एक पीस ऑफ पोटैटो को काट देते हैं जिसके पास आंख हो, मतलब कि आंख नहीं कटना चाहिए, एक पीस ऑफ पोटैटो तुम यहाँ से काट दो, तुम यहाँ से काट दो, तो फिर उसको यहाँ से काट दो, तो इन सब में आंख है, इसमें भी आंख है, इसमें भी आंख है, इसमें भी आंख है, इसमें भी आंख है, समझ रहे हो ना। मतलब आपको आई के प्लेस को नहीं काटना, अगर आई के साइड से काटते हो, ठीक है ना, पुट दिस पीस इन द सॉइल, उस सॉइल को फिर काट करके मिट्टी में रख दो, एंड a new potato plant will grow out of this place, उस प्लेस से एक नया पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। बस बशर्ते थोड़ा सा आपकी मिट्टी सही होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ा सा लूज होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टेम राइज टू द न्यू प्लांट्स, यहाँ पे स्टेम का दिखा है, यहाँ पे आलू का एग्जाम्पल दिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे काटने के लिए भी बताया कि आप काटोगे तो वहां पे आंख उसका बच जाएगा, ठीक है। तो खैर वो सब चीज में तो हम लोग एक्टर हैं, ठीक है, वो पूरे बिहार के सारे लोग इन सब चीजों में माहिर होते हैं, ठीक है ना, टैलेंटेड होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं रूट्स से, रूट्स के थ्रू प्लांट कैसे ग्रो होता है। सम रूट्स लाइक दोज ऑफ द स्वीट पोटैटो, दलिया, कैरट, रेडिश कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। अब बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं ना कि रूट्स नए प्लांट्स को देते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, दलिया, कैरट, रेडिश, इनके रूट से नया प्लांट आता है। इफ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरट एंड द प्लांट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो इट। हम लोग क्या करते हैं कि एक कैरट का और एक सिंपल सा रेडिश का कुछ भी चीज है उसके टॉप पोर्शन को काट देते हैं, मतलब यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसको काट देते हैं और काट करके उसको क्या करते हैं कि जमीन में गाड़ देते हैं, बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। वहां से एकदम ऑटोमेटिकली एक नया प्रोडक्ट ग्रो हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब है आगे प्लांट फ्रॉम लीव्स, लीव से प्लांट, भाई तो लीफ से प्लांट कैसे आते हैं, समझो इस चीज को। समटाइम्स अ न्यू प्लांट कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम द लीव्स, कभी कभी लीफ से भी नए प्लांट आ सकते हैं। एग्जांपल है क्या, ब्रायोफाइलम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस द न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीव्स। ब्रायोफाइलम, देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइलम का फोटो दिया हुआ है, और ब्रायोफाइलम के लीफ पे बर्ड्स का भी फोटो दिखाया गया है, ठीक है ना। ये बर्ड्स ही क्या होता है ना कि नए प्लांट्स में बाद में ग्रो हो जाते हैं। जो बर्ड्स देख रहे हो ना बाहर, बर्ड, चिड़िया वाला बर्ड मत समझना, बर्ड, BUD बर्ड, ये क्या होगा ना कि ये जब बाहर निकलेगा ना तो एक नया प्लांट ग्रो करवाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस द प्लांट फ्रॉम इट्स लीव्स। यहाँ पे देख रहे हो ना कि ब्रायोफाइलम में सारा का सारा काम लीफ से ही होता है, लीफ से ही नया प्लांट ग्रो करवाता है, ठीक है। टीनी बर्ड्स ग्रो इनटू द मार्जिन ऑफ ए पेरेंट लीफ, ठीक है, पेरेंट लीफ के मार्जिन में छोटे छोटे बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे फॉल ऑफ द ग्राउंड, धीरे धीरे क्या हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है, जमीन पे गिरेगा तो जहां जहां पे गिरेगा वहां वहां पे नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। दे फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू द प्लांट्स, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट, ठीक है। वो क्या कहता है कि दे फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, धीरे 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 ये जो बर्ड देख रहे हो ना, बर्ड धीरे धीरे डिसअटैच होकर के इसके अंदर से बाहर गिरने लगता है, जहां जहां पे ये बग फल, ये जो बर्ड तुम देख रहे हो, तो जहां जहां पे ये बर्ड तुम्हारा गिरेगा वहां वहां पे क्या होगा, नया प्लांट्स ग्रो होगा, ठीक है। तो ये तो लीव्स के थ्रू हो गया, जिसके थ्रू बर्ड्स वगैरह आता है, फिर उस बर्ड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। रूट्स के थ्रू समझ गया कि रेडिश वगैरह का टॉप पोर्शन काट करके जमीन के अंदर लगा दिया जाए तो वहां पे नया आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बारे में भी मैंने बता दिया अभी यहाँ पे स्टीम के थ्रू, ठीक है, जैसे रोज का या फिर पोटैटो का अगर आप स्टीम काट करके लाते हो तो उसको आप लगा सकते हो, वहां से आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आज हम लोग पढ़ लिए सीड डिस्पर्सल के बारे में, कल जो जर्मिनेशन छूटा था जर्मिनेशन के बारे में। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीड डिस्पर्सल के बारे में बात करेंगे, एंड सीड डिस्पर्सल के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।